दोस्तों आदाब, नमस्कार। कैसे हैं? एसआईआर फॉर्म को लेकर के उसके बारे में क्या जानकारियां हैं, कौन भर सकता है, जिनके पास जिनका नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो क्या करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इधर उधर इनसे उनसे कुछ स्वयं जो भी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई उनको मैंने एक नोट्स बनाया है, जिनको मैं एज ए रफ किया हूँ, वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप मैं आपको बता दूं, एसआईआर फॉर्म जो है वो बीएलओ द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो दो फॉर्म होंगे तो उसमें एसआईआर फॉर्म मतदाता स्वयं भरे, अगर हो सके मतदाता शिक्षित हैं तो हो सके वो स्वयं भरें, या नहीं भर पाते हैं तो बीएलओ फॉर्म भरने में आपका भरपूर मदद करेगा। और अगर यदि आपकी इच्छा है कि मेरा फॉर्म कोई दूसरा भरे, आपका जानने वाला रिश्तेदार हो, तो आप उससे भरवा करके आप उससे भरवाए जिससे आप संतुष्ट हों। तो ये था एसआईआर फॉर्म भरने की बारी। तो इसमें दो फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें से एक बीएलओ के पास जमा करना होगा, एक स्वयं के पास जमा करना होगा। तो उस जो फॉर्म आप लोग बीएलओ के पास जमा करते वक्त आप लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बीएलओ से जो है उसका रिसीविंग ले लिया जाए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनका फॉर्म उसी के आधार पर भरा जाएगा। उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आपको पुनः बता दूं, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा, जो बीएलओ द्वारा वोटर लिस्ट होगी, यदि उसमें आपका नाम है, या मतलब आपके पिता का नाम है, आपके बाबा का नाम है, यदि आपके किसी भी परिवार का नाम है, तो उसे किसी भी डॉक्यूमेंट को देने की जरूरत नहीं, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। आपको बता दें, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो जो निर्धारित 12-13 आईडियाँ जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट अपना और एक अपने माता का और एक अपने पिता का डॉक्यूमेंट देना आवश्यक होगा। जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनके पिताजी का भी नाम नहीं है, तो उनको एक एक डॉक्यूमेंट देना, जिसका नाम चढ़वाना है उनके माता और पिता का भी एक एक डॉक्यूमेंट देना होगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है, ये बहुत सारा, ये हर घर की बात है। यदि आपकी बहन, आपकी बेटियां शादी कर करके किसी दूसरे के परिवार में चली गई हैं, या आप शादी कर करके बहन बेटियों को अपने घर में लाए हैं, बहू बना करके अपने घर में लाए हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये है कि अगर वो इंडिया की ही मूल निवासी हैं, तो वो जिस गांव से आप ब्याह करके लाए हैं, उस लड़की के माता या पिता के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, या उनके वहाँ वोटर लिस्ट में नाम मिलता है, तो वो वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी या निर्वाचन कार्ड आप ला करके उपलब्ध करा देंगे, तो भी उनका नाम जो है यहाँ पे बचा रहेगा। जैसी जानकारी हमें संबंधित जो है बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिनका नाम गलत हो गया है, जैसे उनको लग रहा है मेरा नाम गलत है, तो वो जो है फॉर्म 8 भर करके अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं। एक जानकारी और भी दे दूं, ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में हो या भारत के किसी कोने में रहते हो, उनके पास दो दो जगह वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, तो वो फॉर्म 8 भरेंगे, स्वयं भरेंगे। उसको भर करके आप बताएंगे कि आप किस जगह के वोटर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। यदि आप चोरी करते हैं तो ये आप समझ लीजिए आप पकड़े जाएंगे, तो आपके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई जो है भारत निर्वाचन आयोग करेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप गुजरात के या महाराष्ट्र अन्य राज्य के निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका नाम यहाँ भी है और अन्य प्रदेश, यानी आप दो जगह के वोटर हैं, तो आप स्वयं ये निर्धारित करेंगे कि आपको किस जगह की वोटर लिस्ट में रहना है, या उत्तर प्रदेश में रहना या महाराष्ट्र में।
तो वो फार्म 8 आप भर करके दे देंगे, तो जहाँ का आप भर के दे देंगे, जहाँ रहना होगा वहाँ रहेंगे, स्वेच्छा से आपका नाम कट जाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया करीब 4 नवंबर से चल रही है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। आपको मैं बता दूं ये 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 4 दिसंबर तक चलेगी। आपको मैं बता दूं ऐसे वोटर जिनके 2003 की लिस्ट में नाम नहीं थे या उनके किसी भी सदस्य का नाम नहीं है, तो वो अपना जो है पहचान प्रस्तुत करने के लिए फार्म के साथ एक डॉक्यूमेंट अपने माता पिता का और एक जो है अपना डॉक्यूमेंट वो लगा करके जमा कर देंगे, तो भी उनका नाम बचा रह जाएगा। आपको मैं बता दूं ये 4 नवंबर तक आपको जितने भी ये फॉर्म बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, वो सारे फॉर्म को आपको जो है बीएलओ को सौंप देना है। तो दोस्तों बीएलओ को फॉर्म सौंपते वक्त आप जो है पूरा कोशिश करिएगा बीएलओ से आप रिसीविंग ले लीजिएगा, उस रिसीविंग को आप जरूर रखे रहिएगा। मैं आपको बता दूं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जो पब्लिश होगी वो 9 दिसंबर को होगी, तो जिसमें ये जितने लोगों को मतलब जो ऐसे लोग होंगे कि फर्जी वोटर हैं, उनका नाम कटने के बाद 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट ये पब्लिश होगी, जिसको आप देख सकेंगे। अगर उसमें ये लगता है कि आपके पास सारी प्राथमिकताएं आप जो सरकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं आप वो पूर्ण कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका नाम कट गया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब जो भी कानून या नियम दिए गए हैं, जो भी अहर्ताएं दी गई हैं, उसको यदि वो पूर्ण नहीं कर रहा, उनका नाम आ गया है, तो आप जो है दावे और आपत्तियां जो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक कर सकेंगे। मतलब 1 महीने का पूरा समय रहेगा इसमें इस वोटर लिस्ट पे आपत्तियां करने के लिए। 8 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो भी होगा, इसमें जो भी आपत्तियां आप दाखिल करेंगे उसमें उप जिला अधिकारी जो एसडीएम जो तहसील लेवल के बड़े अधिकारी हैं वो इसमें अपना निर्णय देंगे कि कौन सा जो आपत्ति लगाया है वो सही है या गलत है, या गलत है तो वो सही साबित करेगा, सही है और उसका नाम नहीं है तो वो अपने सभी डॉक्यूमेंट देगा। उस पर उप जिला अधिकारी 8 जनवरी से 31 जनवरी तक अपने जो है निर्णय लेंगे और 7 जनवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद भी आप प्राथमिक जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के वहां जाकर के आपत्तियां करेंगे। यदि ऐसा महसूस होता है कि मुझे या मेरा नाम सही है, मेरे परिवार का नाम सही, उसके बाद भी उप जिला अधिकारी ने मुझे जो है नहीं ध्यान दिया और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा, मतलब कि 7 फरवरी 2008 को जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें भी आपका नाम नहीं रहेगा, तो आप आपत्ति दाखिल करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी के वहाँ। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप लास्ट अपील करेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। आपको इतनी जो है वरीयताएं दी जाएंगी। तो दोस्तों गुजारिश है कि ये सब नौबत ना आने पाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सजो कर रख लीजिए। यदि आपके पास 2003 का वोटर लिस्ट हो या बीएलओ से संपर्क कर करके 2003 का वोटर लिस्ट भी आप उपलब्ध करा लीजिए। जो भी सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए हैं उसमें मैं आपको बता दूं जन्म प्रमाण पत्र आपका हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जातीय प्रमाण पत्र हो सकता है, जो ओबीसी के लिए पिछड़ी और एससी एसटी की जातियां ये अपना जाति प्रमाण पत्र पेश कर सकती हैं। सरकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मान्य किया गया है मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। यदि आप यहाँ भारतीय निवासी हैं तो आप जो है हाई स्कूल या इंटर या किसी यूनिवर्सिटी यहाँ से आप ग्रेजुएशन किए रहे होंगे तो आप जो है वो अपनी मार्कशीट जो है पेश कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर नकल और खतौनी जो आपके ज़मीन और घर मकान का जो नंबर होता है, खतौनी होता है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसको आप लगा सकते हैं। सरकारी नौकरी, यदि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा होगा 2003 के वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आपका परिवार कोई जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसका पहचान पत्र और जो पेंशन कार्ड मिलता था पहले, जिनको पेंशन मिलता था उन्हें पेंशन कार्ड मिलता था, तो वो पेंशन कार्ड होगा अपने पूर्वजों का, तो वो अपना पेंशन कार्ड लगा सकते हैं। ऐसे लोग जो जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी
कोई पहचान पत्र या सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र जो है ये जंगल के इलाकों में शायद पहले बढ़ता था, तो जंगल के किनारे वाले लोगों के लिए वन अधिकार प्रमाण पत्र ये भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये था पूरा फाइनल वीडियो दोस्तों। अभी यदि आपको कोई ऐसा जानकारी है तो मैं आपको अलग पार्ट में वीडियो बना के दूंगा। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई सवाल आपको इस IR के बारे में पूछना है तो आप मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर अपने संबंधित निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी या नायब तहसीलदार यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय से मैं बात कर करके उसके जो है सलूशन मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जो महिलाएं नेपाल की हैं उनके बारे में भी मैं कुछ पता करूँगा, जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में EPIC नंबर नहीं है उनकी भी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊँगा। और ऐसी महिलाएं जिनका मृत्यु हो गया है उनका क्या होगा, SIR फॉर्म भरा जाएगा या नहीं, ये भी मैं जानकारी आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।